हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। और आज हम चल रहे हैं भीमताल की ट्रिप पर अपने सभी कॉलेज, नॉट कॉलेज, ऑफिस कलीग्स के साथ। और ये देखिए हमारे हैट में है कैप्टन मिस्टर अंकित वर्मा। और ये इन्होंने ट्रिप को प्लान किया है बहुत अच्छे ढंग से। एंड वी आर वेरी मच एक्साइटेड टू गो देयर एंड वी आर रेडी टू मूव। यस, लेट्स गो। तो सभी अंदर एंट्री ले रहे हैं अभी। और अभी रात के बज रहे हैं 12 से 1 बजे का टाइम हो रहा है और हम अभी रुके हैं गजरोला में। एंड यहाँ से अब हम निकलेंगे भीमताल के लिए। एंड एक्सपेक्टेड टाइम विल बी अप्रॉक्सीमेट 7 to 8 AM इन द मॉर्निंग। लेट्स सी। और अब रेडी हो चुका है सबका जलपान की यहाँ पे व्यवस्था बहुत अच्छे से हमारे कैप्टन द्वारा की गई है। तो लेट्स हैव सम लिटिल ड्रिंक। जो कोई जलजीरा वाले हैं, कोई बियर वाले हैं और कोई लेमन सोडा, लेमन ड्रिंक, जलजीरा। और अभी देखिए हम मॉर्निंग में पहुंच चुके हैं। अल्मोड़ा का बोर्ड दिख रहा है पे, सुंदर सुहाने वादियों के बीच, पहाड़ियों के बीच। अभी हम ब्रेकफास्ट प्लान कर रहे हैं कि मॉर्निंग में कहीं रुका जाए और नियर अबाउट 8:30-9 AM के नियर अबाउट हम कहीं पे ब्रेकफास्ट करें। तो अभी हम लेक पे पहुंच चुके हैं भीमताल की। और एक हमने ब्रेकफास्ट के लिए एक होटल देख लिया है जहाँ पे कि हमने ऑर्डर दे के आ चुके हैं। एंड वी विल हैव सम कैन से पराठास एंड उसमें कुछ दही वगैरह। अभी ऑर्डर दे के आ गए हैं कुछ लोग, और कुछ लोग अभी सुंदर सी लेक का नज़ारा का लुत्फ़ उठा रहे हैं। एंड दे आर एंजॉइंग अ लॉट कि इतना अच्छा व्यू अगर हमारे होटल के नज़दीक होता है या कहीं यहीं पे ऊपर होता तो मज़ा आता। तो अभी हम वहाँ से ब्रेकफास्ट करके निकल चुके हैं। सो गाइस, ये रोड थोड़ा सा बहुत ही ज़्यादा वी कैन से कि वन वे है और यहाँ पे 2 गाड़ियों का क्रॉस करना थोड़ा टफ है। तो केयरफुली वी आर मूविंग अहेड। अभी हम आ चुके हैं नियर अबाउट 4 से 5 किलोमीटर फ्रॉम मेन रोड। और ये देखिए हमारे राकेश जी यहाँ पे गाइड कर रहे हैं ड्राइवर को। और सौरभ ने जो रात भर आतंक मचाया था स्पीकर सबके कानों में ले लेके, अभी देखो कितने मज़े से वो नींद निकाल रहा है। और सभी लोगों को नींद आ गई है ब्रेकफास्ट के बाद, कि आई थिंक ब्रेकफास्ट के एक अलग ही उत्तराखंड की वादियों में आके और ब्रेकफास्ट हमने बहुत अच्छे से किया। तो सबको रात भर की जो थकान थी वो सभी दूर कर रहे हैं यहाँ पे। और हम कुछ ही देर में अभी यहाँ पे अपने जो हमने कैंप बुक किया है कैंप साइट पर होंगे। एंड यस, तब तक के लिए आप रहिए। हमारे दोस्त लोग ये स्टाइल मारते हुए, क्या बात है। और ये लवी सर एकांत में ज़िंदगी का मज़ा लेते हैं। बड़े साहब, चलो बड़े साहब, सब रेडी हो गए। ओ हेलो, सेटिंग नहीं बिठानी अपनी, पैदल चलो पैदल। इसी सीक्वेंस में आगे बढ़ते हुए वीडियो की स्पीड कर दी मैंने फास्ट, ताकि हम जल्दी इस जो ट्रैक है, हम जो एक शॉर्ट ट्रैक कर रहे हैं फ्रॉम दी विलेज टूवर्ड्स आवर कैंप साइट। सो अभी उसको सब एंजॉय करते हुए अभी कैप्टन की हेड जो चेंज हो चुकी है, हमारे निशांत सर के सर पे आ चुकी है वो। तो आई थिंक कैप्टन बदल चुके हैं यहाँ पे हमारे। और मैं और मेरे जितने भी उत्तराखंड से कलीग्स हैं यहाँ पे, अनिल जी, समीर जी, हम वही डिस्कस कर रहे हैं कि नाउ डेज़ जो यहाँ पे माइग्रेशन हो रहा है वो क्यों हो रहा है। और लोग यहाँ पे जो खेती है वो सब बंजर पड़ी, बैरन लैंड है, और लोग उसकी बजाय कैंप करना ज़्यादा पसंद कर रहे हैं, टूरिज़्म सेक्टर को बढ़ावा दे रहे हैं। और एक जो सडन इंक्रीज़ हमारे टूरिज़्म सेक्टर में आया है और उसमें लोगों ने बहुत ज़्यादा कैंप वगैरह शुरू कर दिया। तो चलिए देखते हैं आगे हमको क्या क्या इस कैंप में मिलता है। तो अब हम आ चुके हैं एक बहुत प्यारी सी स्वीट सी नींद लेके दिन में लंच करने के लिए
कैंप में, और जो इन्होंने खाना बनाया बहुत ही डिलीशियस है। सबका फीडबैक है, लेकिन पर्टिकुलर लोगों से कुछ फीडबैक लेते हैं कि उनका यहाँ पे क्या कैसा एक्सपीरियंस रहा खाने को लेकर, कैंप को लेकर। सो लेट्स सी। ये जी क्या ढूंढ रहे हो? कहाँ बता, कैसा लग रहा है खाना? बढ़िया, टेस्टी बना है, गुड। राजमा की दाल। और कौन देगा फीडबैक? मैनेजर साहब देंगे। मैनेजर साहब, कैसा लगा आपको खाना, और क्या सबसे बढ़िया आइटम था इनमें? मुझे बताओ। सारे चीजें मैंने कुछ वैसे एक्सपेक्टेशन वर्सेस रियलिटी चेक हो रहा है। हाँ चौथी वाली प्लेट बनी है, हाँ कह रहे ऑप्शन नहीं बताने का। दीपक की हंसी से ही सुबह हम भाग भाग हो गए थे। हेलो दोस्तों, तो अब हम जा रहे हैं ट्रैक पे, और ट्रैक का नाम क्या है? हिडम्बा ट्रैक, हिडम्बा ट्रेल्स। और ये हमारे साथ के रजत भाई, और ये देखिए सुंदर सा एक बच्चा अपने बचपन को एंजॉय करते हुए 2 टायर की गाड़ी चला रहा है। और रजत आई थिंक उसी बच्चे को देखकर खुश है, उसके बचपन को देखकर। यहाँ पे बहुत अच्छे घर यहाँ पे लोगों के बने हुए हैं, और हम बीच गांव के रास्ते से होते हुए हिडम्बा ट्रेल्स की ओर आगे बढ़ रहे हैं। सभी लोग डिस्कस कर रहे हैं आपस में आई थिंक। और देखिए सौरभ कुछ एक्सप्लेन कर रहा है राकेश को। मे बी ये प्रोजेक्ट रिलेटेड ना हो ज्यूज़ में, और ये ट्रेल्स और ट्रैक रिलेटेड ही हो, और कैंप साइट रिलेटेड हो। यहाँ पे गांव के बीच से जाते हुए देखो कितना अच्छी गार्डनिंग लोगों ने की हुई है। सो लेट्स सी, अभी स्पीड बढ़ाते हैं वीडियोस की थोड़ा सा, और जल्दी जल्दी पहुँचते हैं। अभी डिस्कशन चल रहा है पॉली हाउस के बारे में कि पॉली हाउस कैसे कैसे लगाते हैं, और अन्य धनिया के बारे में अभी डिस्कस चल रहा है कि धनिया के पेड़ इतने बड़े बड़े कैसे हो सकते हैं। हमने तो प्लेन्स में छोटे छोटे खाए हैं, लेकिन ये बीज वाले धनिया जब ये इसकी एज होने लगती है तो इस पर इस ट्रैक का अब यहाँ से चढ़ाई शुरू होती है, और देखते हैं कि किस में कितना है दम, कितने कंटिन्यूटी में कौन सबसे आगे तक जाता है। सब अपने अपने बैग्स, पानी की वाटर बोतल को टाइट करते हुए आगे बढ़ रहे हैं, और गाइड सबसे आगे चल रहे हैं, और गाइड से भी आगे चल रही हैं इस गांव की लेडीज़, जिनके लिए कि ये जो हमारे ट्रैक हम लोगों को प्लेन्स में बोले, या जितने भी हम लोग ऑफिस कलीग्स हैं, हम सबको ट्रैक करना बहुत अच्छा लगता है। लेकिन ये ट्रैक इनकी दिन की रोज़ की आदतें हैं, जिसमें ये पहाड़ और ऊपर चोटियों से घास लेने जाते हैं, लकड़ियाँ लेने जाते हैं, और अपनी जो डेली वेज की लाइफ है उसको एंजॉय करते हैं। कप्तान साहब, हो गए कप्तान साहब के। ऑल गुड। ये जी क्या हुआ, क्यों गए थे जल्दी? एकदम जवान हो यार। कितने साल के? 30-32? ये लोग गए थक, और
यहाँ पे ले रखा रेस्ट लिया, थक गए अभी तो जवान हैं। सबसे ज़्यादा हम लोग पहुंच चुके थे आधे रास्ते में और अब हमें थोड़ा ही बचा था टाइम। यहाँ पे दो रास्ते आते हैं आगे, लेफ़्ट एंड राइट, और ये हिडिंबा देवी टेम्पल का हमें एक बोर्ड दिखा जिसमें राइट मोड़ने को कहा गया था। इसके बाद हम आगे चलते गए तो थोड़ी देर में हमको हमारे मैनेजर साहब, कैप्टन साहब, मेरे तो मैनेजर ही हुए निशान सर और रजत यहाँ पे दिखाई दिए। तो पूछते इनसे कैसा एक्सपीरियंस है। धड़क धड़क कर रहा है, धड़क धड़क कभी भी बाहर आ सकता है। बहुत रुकवा दो पापा। मनीष सर लोग है अंदर पहुंच चुका। तो अब हम लोग पहुंच चुके थे हिडिंबा देवी टेम्पल के प्रीमिसेस में, प्रांगण में, और यहाँ पर हमने देखा कि इतनी हरियाली, इतनी शांत जगह ये थी और यहाँ पे बहुत अलग अलग तरह के बर्ड्स की आवाज़ें आ रही थी और एक सामने तो मैंने कोयल की भी आवाज़ सुनी। और जैसे ही मैं ऊपर एंट्री लिया तो मैंने देखा कि यहाँ पे कोई फॉरेनर्स ऑलरेडी पहुँचे हुए हैं और वो यहाँ पे अपना श्रमदान कर रहे हैं, कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं, जो कि हार्डली ऐसी जगहों पर हमें थोड़ा थोड़ा कंट्रीब्यूशन ज़रूर देना चाहिए। लेकिन आई थिंक ये लोग यहाँ पे ठहरे हुए हैं क्योंकि मे भी इधर मैंने कुछ देखे कि धर्मशालाएं टाइप की भी थी, तो कुछ टाइम के लिए आए होंगे तो इसलिए यहाँ पे श्रमदान दे रहे हैं। और ये देखिए हमारे साथ ऊपर ऑलरेडी हमारी टीम के मनीष सर और राजीव रंजन ऑलरेडी मंदिर में पहुँच चुके हैं। और ये देखिए इनके हाथ पे एक बहुत ही अच्छा फूल है गुलाब का, और निशान सर को मिला प्रसाद जो कि मनीष सर लाए थे। तो चलिए देखते हैं मंदिर में और क्या क्या मिलता है, कैसे कैसे मंदिर की संरचना है, आर्किटेक्चरल, क्योंकि हमारी पूरी टीम स्ट्रक्चर टीम है। तो देखते हैं कि ऊपर स्ट्रक्चर आर्किटेक्चर की संदर्भ में हमें क्या क्या देखने को मिलता है इन कॉन्टेक्स्ट टू आर्किटेक्चरल एंड स्ट्रक्चरल ब्यूटी। वीडियो बना रहा हूँ मैं तो दिखता है। बहुत ही शांत और टॉप व्यू, और ज़्यादातर यहाँ पे हॉर्नर्स हुआ। मंदिर का सुंदर दृश्य देखने के बाद अब सामने नज़र आता है भवाली, जो कि नैनीताल रूट और नीम करोली बाबा रूट पर पड़ता है। पहाड़ का दृश्य तो भी थोड़ा सा, और ये नीचे देखिए घाटी है, अगर यहाँ से बहुत ही सावधानीपूर्वक रहना पड़ेगा। सामने की घाटी देखिए कितनी सुंदर और प्यारी लग रही है, और ये रास्ता जाते हुए भीमताल के लिए। ये देखिए सबके सब अब थोड़ा ट्राई कर रहे हैं शाहरुख खान बनने की 2-3 मिनट के लिए, और ये बहुत ही बढ़िया शानदार स्टाइल। और इसमें मिस हो गए हमारे निशांत सर, जो कि टेंपल से बहुत लास्ट में आ रहे हैं वापसी। और यहाँ पर एक बेहतरीन रील बनाने की कोशिश हो रही है सबकी, देखते हैं कैसे बन पाती है। और उसके बाद हम चलते हैं सनसेट की तरफ। आज का लास्ट पॉइंट हो गई टॉप व्यू ऑफ दिस एरिया, और वी कैन से टॉप पॉइंट ऑफ दिस एरिया। और यहाँ से जो व्यू है चारों तरफ को, बहुत ही सुंदर ग्रीनरी और बहुत ही ऊंचे ऊंचे पहाड़ों से हमें सभी लोगों को आनंदित कर रहा है। और हमारे कैप्टन साहब यहाँ पे गॉगल्स लगा के रेडी है नीचे उतरने के लिए। इसके बाद हम नीचे को उतरेंगे कैंप साइट की तरफ। सो लेट्स सी, लेट्स गो।
वे और रास्ता बहुत ही प्यारा, सुंदर, फिसलनदार। अपने पाँव को जमाते जमाते आगे बढ़ते हुए सभी हमारे कलीग्स निकलते हैं और हमको जाना है सामने वाले गांव में जहाँ पे हमारा कैंप है। ये लोकेशन है आपकी भीमताल से पहले 7 ताल के लिए रोड कटती है वहाँ की। हाँ, अब हमें जाना है सामने वाले गांव में, पीला वाले घर में जाना है हमको। यस, तो ये हम 9 किलोमीटर की ट्रैकिंग की हम लोगों ने। यस, और बहुत ही दुर्गम रास्तों से गुजरते हुए कर दो। आज के ब्लॉग के लिए यहीं पे समाप्ति। तेरे को अच्छा लो, हाँ बात तो सही है। चलो तुम यहाँ जाते रहो ऐसे नहीं, लटा के ले लो। बाय बाय बोलते हो भाई, लास्ट है। बाय 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 बाय। बाय। तो आज इवनिंग की वॉक करने के बाद, स्नैक्स लेने के बाद सभी नाइट में एंजॉय करने के लिए बॉनफायर एरिया में पहुंच गए हैं। और यहाँ पर पहले तो स्पीकर में डांस हो रहा है अपने अपने पुराने ज़माने के गानों को गाते हुए, और इसके बाद यहाँ पे परफॉर्मेंस होगी इन्हीं के द्वारा। यहाँ पे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट लाइक गिटार, ढोलक और हारमोनियम की हेल्प से यही यहाँ पे एंजॉय करते हुए अभी दिखेंगे कुछ देर बाद। तब तक आप बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद, थैंक यू। और इसी के साथ ये हमारा रहेगा आज का ब्लॉगिंग का आखिरी वीकेंड से क्लिप, और इसके साथ ही एंजॉय मिलेंगे कल नेक्स्ट। परदेसी जाना नहीं, मुझे छोड़ के तड़पाएगी। मैं जागूंगा नींद तुम्हें ना आएगी। आराम से छोड़ के ऐसे हाल में जो तुम जाओगे, कहता हूँ जान बड़ा पछताओगे। परदेसी मेरे यारा, तुम याद रखना कहीं भूल न जाना। परदेसी परदेसी जाना नहीं, जाना नहीं। क्या सोच रहे हो? आपकी मर्जी का गाना नहीं बज रहा। दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है, दुल्हन का तो दिल दीवाना लगता है। दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है। ये कर दी उसकी बात नहीं करना, वो अभी तो स्टेप करना है। रचांदी परदेस जाके तुमदी करांदी। रात साधु की बरसात रोण रोण साधु की बरसात। चल रही है।
सरा